दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि जो परीक्षा है उसमें कल की पूरे अंक से पास हो गई है। भाई साहब कल की के हर तरफ से आ रहे हैं गजब तरीके के रिव्यू। और स्पेशली दोस्तों सेकंड हाफ का भी लास्ट का जो 40 मिनट है वो देखने के बाद लोग मंत्र मुक्त हो गए। तो गाइज जो चाहिए था वो मिल गया। यहाँ पे इस मूवी को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग के लिए बस पॉजिटिव रिव्यूज चाहिए था। तो गाइज कहीं ना कहीं ये जो मूवी है ज़बरदस्त मूवी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूट्रल ऑडियंस इस मूवी को आप लोग देख लेना। अभी जो वीकेंड आ रहा है हिंदी ऑडियंस स्पेशली ज़बरदस्त तरीके का दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि भीड़ लगाने वाले हैं। तो रिव्यूज़ अच्छे आ गए। हालांकि कुछ लोग उछल भी रहे हैं, कुछ लोग उछल रहे हैं, बहुत कम स्टार दे रहे हैं, बेकार बता रहे हैं, फर्स्ट हाफ को बकवास बता रहे हैं। देखो भाई फर्स्ट हाफ स्लो है लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही बोरिंग है। उसमें मतलब जो गाइस बिल्डअप होता है उसमें जो यहाँ पे प्रभास की कॉमेडी है वो काफ़ी अच्छी लगती है भाई। इवन गाइस यहाँ पे वो जो दुनिया है वो कॉम्प्लेक्स जो है उसमें कैसे रहते हैं, मतलब क्या चीज़ें हैं, बाहर कैसे लोग रहते हैं, ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग है। तो गाइस को बोरिंग नहीं कह सकते लेकिन इतना है कि यहाँ पे थोड़ा स्लो होता है मामला, लेकिन गाइस सेकंड हाफ फाड़ के रख देता है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों यही चाहता था कि मूवी के जो रिव्यूज़ हैं वो फाड़ आए। पॉजिटिव रिव्यूज़ उन लोगों ने भी दिए हैं जहाँ से उम्मीद नहीं थी। हालांकि कुछ तो कर ही रहे हैं, अभी करने तो कोई बात नहीं। लेकिन अभी भाई मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी दोस्तों आज की इसकी कैसी रही, आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, क्योंकि नंबर हमारे पास आ चुके हैं और ये कलेक्शन कितना करेगी एक छोटा सा गाइस, एक नमूना गाइस पता चल जाएगा 2 टाइम की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद। तो जुड़े रहे, लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कल्कि के डे 1 का अर्ली प्रिडिक्शन लगाएं या फिर मॉर्निंग आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी आपको बताएं जो कि जस्ट आया है। उससे पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस मूवी को 200 करोड़ करने के लिए कह सकते हैं कि भाई जैसे रिव्यूज़ आए वैसे ही आने थे। अगर तो गाइज यहाँ पे मामला कमज़ोर होता, या फिर जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तेलुगु 123 या फिर तरन आदर्श या फिर गाइज हिमेश और भी बहुत से नाम हैं जहाँ से इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे आए। इवन यूट्यूबर्स, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जैसे कि मैंने आपको कहा कि अनएक्सपेक्टेड था कि उनके तरफ से पॉजिटिव रिव्यूज़ आया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि ये मूवी बहुत तगड़ा कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि ऑडियंस दोस्तों हम ही लोगों की बात को तो सुन के जाता है। क्योंकि यहाँ पे अब बड़गड़ाने वाला, कंफ्यूज करने वाले ज़्यादा लोग नहीं है, थोड़े हेटर्स हैं जो कह रहे हैं कि मूवी बेकार है। तो गाइज यहाँ पे इस मूवी का अब 200 करोड़ करना डेफिनेटली तय है, इस बात को लिख के रख लो। अब ऑक्यूपेंसी में ध्यान देते हैं, ठीक है। देखो भाई मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी ज़्यादा रहेगी, आफ्टरनून की थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि गाइज मॉर्निंग सबसे पहले गाइज लोग एक्साइटेड होके जाते हैं। अभी देखो मैं वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की इसकी तेलुगु की 2D वाली जो गाइज ऑक्यूपेंसी थी मॉर्निंग की ना, वो 86 थी और जो आफ्टरनून है वो 82 थी, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करते हैं तेलुगु के 3D वर्जन का, मॉर्निंग 77, आफ्टरनून 75। अगर गाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तमिल वर्जन का, तो मॉर्निंग 29 और आफ्टरनून 34। तो गाइज यहाँ तमिल में थोड़ा सा मामला बड़ा है अगर हम लोग तमिल 3D वर्जन की बात करते हैं। अगर तो गाइज यहाँ पे हम लोग हिंदी की बात करते हैं, हिंदी 2D वर्जन, मॉर्निंग 18:30। देखो भाई जो हमें चाहिए था वो मिल गया है, क्योंकि हिंदी सर्किट में कह सकते हैं कि दोस्तों ऐसी ऑक्यूपेंसी बढ़ना, वो भी नॉन हॉलीडे के दिन और वो भी नॉन वीकेंड के दिन, वीकेंड भी नहीं है, मिड वीक रिलीज़ है। तो गाइज मॉर्निंग लगभग 18:30 और आफ्टरनून लगभग 28:30, 10% तक जंप लगा है। यानी कि हिंदी ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया है इस मूवी को। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी ऑक्यूपेंसी 2D की इतनी बड़ी खिंची है। मैं दोस्तों यहाँ पे अगर आपको बताऊँ कि किस शहर में इसकी 2D ऑक्यूपेंसी कैसी है, तो मुंबई, जहाँ आफ्टरनून में माफ करना मॉर्निंग में 17 थी, आफ्टरनून 22 और 414 शो। लेकिन गाइस शॉक यहाँ पे किया दिल्ली ने, क्योंकि दिल्ली की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी सिर्फ 15 थी। दिल्ली में मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी मुंबई से भी कम थी, लेकिन दोस्तों ये 15:38 में कन्वर्ट हो गया। मजाक की बात नहीं है दोस्तों, लोग रिव्यूज देख के भागे जा रहे हैं मूवी को देखने के लिए। ओ भाई साहब मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये हिंदी में फाड़ के रख देगी, चीड़ देगी फाड़ के। तो शाम को 7 बजे हमारा एक और एपिसोड आएगा जिसमें हम लोग फाइनल प्रेडिक्शन का आपको हिसाब किताब बताएंगे, तो जुड़ना जरूर गाइस। तो यहाँ पे 570 शोज हैं। अगर पुणे की बात करते हैं तो गाइस कुछ 22% की इसकी आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी रही, 194 शोज। बेंगलुरु की बात करते हैं तो 34 शोज, 34% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद 48 हिंदी वर्जन और शोज अप्रॉक्सीमेटली 37। कोलकाता 17% की ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद 19, चेन्नई 46,
जयपुर 40, चंडीगढ़ 58, लखनऊ 42। भाई साहब मतलब गाइज यहाँ पे आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है, क्योंकि हिंदी में स्टार्टिंग में लोग इतने नहीं आए, लेकिन रिव्यूज देखने के बाद लोग आ रहे हैं। तो इसका संकेत क्या है? फाड़ रही है भाई मूवी। हिंदी वर्जन में तो गाइस फाड़ ही रही है। अभी हिंदी का प्रेडिक्शन भी लगाऊंगा मैं, एक अंदाजा दूंगा आपको, फिर शाम की ऑक्यूपेंसी देखने के बाद नज़ारे साफ हो जाएंगे। फिर रात को हम लोग वर्ल्ड वाइड वाले प्रेडिक्शन में पूरा गाइस कह सकते हैं कि हिसाब किताब आपको बताएंगे। रुको, अब इसके 3D वर्जन की बात करते हैं, हिंदी वाले वर्जन के 3D वर्जन की। मॉर्निंग लगभग 28 और आफ्टरनून लगभग 39। ओ भाई गाइस यहाँ पे 3D वाला वर्जन में दोस्तों खींचा है, लेकिन किस शहर में? मुंबई में मॉर्निंग 20 था, आफ्टरनून 25 था। लेकिन रुकिए भाई रुकिए, अगर दिल्ली की बात कर रहे हो तो मॉर्निंग 32 था, 32% सुबह ही दोस्तों लोग आए थे, और आफ्टरनून लगभग 47%। भाई साहब नहीं है नॉर्थ में कुछ देखने के लिए लोगों के पास। सारी मूवी के कह सकते हैं कि दोस्तों खराब चल रही है। हालांकि मुंजिया थोड़ी बहुत ठीक चली थी, लेकिन गाइज ये मूवी अब फाड़ के रख दे कि हिंदी वर्जन में देख लेना आप लोग। और जो 46% के आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी आई दोस्तों, ये 608 शोज, और कोई हॉलीडे नहीं है भाई, और कोई वीकेंड नहीं है। जबरदस्त। पुणे की बात करते तो गाइज लगभग 40% की ऑक्यूपेंसी, लगभग 227 शोज। बेंगलुरु की बात करते तो 45% की ऑक्यूपेंसी, हिंदी वर्जन 83 शोज। हैदराबाद 81% की ऑक्यूपेंसी, 15 शोज। कोलकाता 40% की ऑक्यूपेंसी, जबरदस्त, 180 शोज। ये शोज बढ़ेंगे दोस्तों, आप लोग देखना कल वीकेंड से क्या होगा। मतलब मैंने ये क्या कहा था आपको कि एक बार बस पता लग जाए लोगों की यार ये मूवी गजब है। इसमें दोस्तों लास्ट के जो 40 मिनट में जो फाइटिंग हुई है, जो एक्शन सीन दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं, जो VFX, जो अमिताभ बच्चन और भैरवा की जो लड़ाई है, मतलब सिनेमा अपने पीक में था दोस्तों उस वक्त। मतलब हम लोग लग रहा था कि यार ये मतलब क्या ही बना दिया नाग अश्विन ने दोस्तों। मतलब पागलपन, बिल्कुल ही पागलपन दोस्तों। ऐसा सिनेमा हम लोग मतलब गाइस इंडियन जो डायरेक्टर हैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। बस यहाँ एस राजामौली को छोड़ के तो कह सकते हैं कि एस राजामौली को टक्कर दे दिया। और हाँ गाइस यहाँ पे लक समझो आप लोग। प्रभास ने कह सकते हैं कि दोस्तों एस राजामौली के साथ बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर दी है। जैसे कि गाइज आपको बताओ बाहुबली 1, बाहुबली 2, और इससे पहले भी कुछ मूवी मेरे ख्याल से आई होगी, एक तो आई थी शायद साथ में। बहरहाल गाइज उसके बाद इस मूवी में भी प्रभास और एस राजामौली एक्टिंग करते हुए भी दिखाई दिए भाई साथ में। चलो किसी तरीके से तो नाम जुड़ा, लगता है कि यही लक सामने आ गया। और कहीं ना कहीं दोस्तों मतलब मूवी फाड़ रही है भाई, क्या ही बताएं। बाकी गाइज अगर हम लोग अदर वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मलयालम वर्जन है दोस्तों, वो भी आज मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी 21, आफ्टरनून 28। दुलकर सलमान भी हैं भाई इसमें, ज़बरदस्त दोस्तों। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल आपको बताएं कि आज ये कितना कर सकती है, और इस वक्त मुझे यहाँ पे नेट कलेक्शन क्या दिख रहा है, कितना दोस्तों ये कर चुकी है, तो अभी आप लोग कह सकते हो कि कुछ 45 करोड़ हाथ लग चुके हैं। जी हाँ गाइस, 45 करोड़ रुपए नेट में इस मूवी ने कर लिया है। और अगर तो गाइज मैं आपको सलार का डे 1 कलेक्शन बताऊं, सलार मूवी का फर्स्ट डे दोस्तों कलेक्शन किस तरीके का रहा था, तो भाई साहब सलार ने अपने वेरी फर्स्ट ओपनिंग डे नेट कलेक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ ओ भाई 90 करोड़ की गाइज कमाई की थी। 90 करोड़ नेट कलेक्शन, और इसने अभी 4 बजे के करीब कुछ 45 करोड़ रुपए हासिल कर लिया है। और तेलुगु से 66.75 करोड़ हुआ था गाइज इसका, सलार का, और 90 करोड़ दोस्तों किया था। और ओवरसीज से दोस्तों सलार का अप्रॉक्सीमेटली 51 करोड़ रहा था। टोटल वर्ल्ड वाइड 158 करोड़ बॉक्स ऑफिस, और मेकर्स 178 करोड़ का दावा कर रहे थे। तो गाइज यहाँ पे जिस तरीके के नंबर अभी आ रहे हैं, ऑक्यूपेंसी जैसी आ रही है, मुझे तो लग रहा है कि गाइज ये जो मूवी है ओवरसीज से लगभग 60-65 करोड़ रुपए कर सकती है, करेगी ही करेगी। और इंडिया का जो गाइज इसका नेट कलेक्शन है 100 करोड़ करने में चूक गई थी सलार, लगता है कि ये भी 100 करोड़ करेगी मेरे भाया। बाहुबली 2, RRR, और लगता है कि उसके बाद अब नेट कलेक्शन इंडिया में करने की जो बारी है वो कल्कि की है। अगर गाइज यहाँ पे हम लोग आपको बताएं अभी के हिसाब से हिंदी से क्या मुझे लग रहा है उम्मीद, तो गाइज मैं यहाँ से हिंदी से, जैसे कि मैंने आपको कल रात को ही कहा था कि भाई एडवांस इसकी कुछ 8.5 करोड़ की हुई है, तो इससे हम लोग 20 करोड़ से तो ऊपर अमाउंट चूज कर सकते हैं, इतना आ सकता है। लेकिन अब वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है, शोज भी काफ़ी ठीक है, तो भाई आप लोग 27-28 करोड़ रुपए सोच के समझ लो, इतना तो आएगा ही आएगा। मतलब 25 करोड़ क्रॉस हो चुका है भाई पॉजिटिव रिव्यूज के साथ ही। तो गाइज 28 करोड़ रुपए कुछ हिंदी वाले वर्जन से दोस्तों ये करती हुई दिखाई देगी, अगर मैं यहाँ पे अब आपको टोटल बताऊं। हालांकि ये हमारा सिर्फ एक अंदाजा नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि शाम को कितने % के प्रतिशत लोग आएंगे। 28 करोड़ हिंदी, और तेलुगु
जहाँ गाइस तेलुगु ने 66, सलार ने किया था तेलुगु वाले वर्जन 66, ये मुझे लग रहा है कि 75 करोड़ तो करेगी ही करेगी। 103 करोड़ तो यहीं से हो गए नेट कलेक्शन दोस्तों, 103 करोड़ तो ऐसे ही हो गए भाई। और बाकी तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, इससे भी अगर हम लोग 10-15 करोड़ मान लें तो भाई ये नेट कलेक्शन दोस्तों 110 करोड़ 115 करोड़ करती हुई दिखाई दे रही है। जी गाइस, अब देखते हैं कि होता है या नहीं, क्योंकि गाइस देखो अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, अभी पूरी मूवी चलने दो, शाम तक रात को बात करेंगे फाइनल, लेकिन अभी ऑक्यूपेंसी ऐसी आ रही है। तो बताओ क्या ही कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।